बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त मिनी शवारमा पॉकेट प्लेटर। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपनी बर्थडे पार्टीज़ हो चाहे हाई टी हो, इसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। क्योंकि बर्थडे पार्टीज़ और हाई टी वगैरह पर हम फोकस करते हैं कि हमारा जो मेन्यू बड़ा हो लेकिन चीज़ें मिनी मिनी हो, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं तमाम चीज़ें आसानी से ले सकें। जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखने में खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आपको मिनी शवारमा ब्रेड की रेसिपी भी सिखाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम मिनी शवारमा की डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर रखा है इसको छानने के लिए मैदे को। तो यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ पे हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे। तो मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है चीनी 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने ईस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, इसको भी ऐड कर देंगे। साथ में मैंने लिया है मिल्क पाउडर 1 टीस्पून, इसको भी डाल देंगे। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे हमने ल्यूक वार्म वाटर लिया है 1 गिलास। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पानी कभी ज़्यादा भी लग सकता है और कभी कम भी लग सकता है, तो आप जो है अपने मेजरमेंट के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। पानी हमारा लीक पर्म यानी नीम गर्म से भी कम पानी होना है, कुनकुना पानी होना चाहिए। लास्ट में हमने यहाँ पे जो है जब तमाम जो है डो सिमट गई थी, हमने यहाँ पे 1/4 कप के करीब ऑयल था, उसे लेके हमने अच्छे से इसमें डाला और इससे बहुत अच्छे से हमने गूँध लिया। उसके बाद हमने इसको राइस होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। तो चिकन की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। पैन को हम गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है चिकन 300 ग्राम के करीब, बोनलेस चिकन है। आप अपने हिसाब से चिकन को जो है पीसेस कर सकते हैं, छोटा बड़ा मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के पीसेस रखे हैं। तो इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने अच्छे से मिक्स किया, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पे चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला लिया है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिए है 2 टेबल स्पून। साथ में मैंने यहाँ पे चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा सिरका लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से डाल के मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है एक दरमियानी साइज़ की, जिसको मैंने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया था, इसको ऐड कर दिया। साथ में मैंने यहाँ पे प्याज ली है 2 दरमियानी साइज़ की, इसको भी मैंने इस तरह से रफली चॉप किया और इसको भी इसमें ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ों को डाल के 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे स्लाइस चीज़ जो ली थी मैंने, इसको जो है ऐड करेंगे। 2 अदद स्लाइस चीज़ थी, उसको भी मैंने ऐड कर दूँगी।
ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चीज़ डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में हम यहाँ पे ऑरिगेनो लिया है हाफ़ टी स्पून, ये भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन की फिलिंग रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया। अब हम कॉल्स्लो रेडी कर लेते हैं। कॉल्स्लो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है कैबेज लिया था। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मायोनीज़ डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो हमारी कॉल्स्लो रेडी हो जाएगी। तो एक प्रिपरेशन हमारी तैयार हो गई है। दूसरा हम हॉट सॉस तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी सॉस है जो कि आपके जो है शवारमे की जान होगा। तो ज़बरदस्त सा सॉस तैयार करने के मैंने यहाँ पे एक बॉल है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप दही। मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 कप मायोनीज़, साथ में यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डालूँगी 1/4 कप। तीनों चीज़ें डाल के हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इस स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट सबसे पहले 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून, चिली फ्लैक्स 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो लिया है 1/4 टीस्पून और आखिर में शुगर लिया है 1/4 टीस्पून। सारी चीज़ें डाल के हम इसके अलावा सॉसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून और ऑयस्टर सॉस है 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ज़बरदस्त सी हमारी सॉस बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारी राइज़ हो चुकी है ज़बरदस्त सी। अब हम इसके जो है पहले एयर निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे जो है इसके जो है पीसेस बना लेंगे। यहाँ पे मैं 2 हिस्सों में से जो है डिवाइड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं एक एक करके इसको बेल लूँगी। तो इस तरह से मैंने 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पेड़े को बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने डस्ट किया मैदे को, उसके बाद भी मैदा डस्ट किया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए हमने बेल लिया है। 1/2 इंच हमने जो है मोटा रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास फ्लावर शेप का कटर था, इस तरह से मैंने जो है इसको जो है फ्लावर शेप से कट कर लिया है। आपके पास कोई भी कटर हो आप उससे कट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फ्लावर शेप मिला था तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन इस तरह से तैयार हुआ है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर करके तमाम जो है जो ब्रेड्स को मैं इस तरह से प्लेट ट्रे में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए हमने जो है एक ट्रे तैयार कर ली है। इसी तरह हम दूसरे पेड़ से भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी वाली ट्रे भी हमने तैयार कर ली है। तो 5 मिनट की रेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे। जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा इसके बाद मैंने ग्रीस किया यहाँ पे घी से और इस तरह से ब्रेड को मैं यहाँ पे रखती जाऊँगी और इसको जो है सेक लेंगे हम। तकरीबन 2 मिनट तक एक तरफ हम इसको जो है रखेंगे। जब ये अच्छा सा राइस हो जाएगा, जब इसका कलर आ जाएगा नीचे तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी इसका जो है कलर आने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट रखने के बाद ये देखें कलर आ चुका है एक तरफ। तो हम इसको पलट लेते हैं तमाम ब्रेड को। तो ज़बरदस्त सी हमारी शवारमा की ब्रेड बनके रेडी हो जाएगी। तो ज़बरदस्त सी ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जो है निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम ब्रेड्स को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी ट्रे भी तैयार कर ली है। ये देखिए इसी तरह से हमने तकरीबन तमाम ब्रेड्स तैयार कर ली हैं। ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड बनके रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसे असेंबल करेंगे। तो ये देखिए तमाम ब्रेड्स हमारी तैयार है। चिकन की फिलिंग भी हमारी रेडी है, सॉस भी हमारा तैयार है और कॉल्स्लो भी हमारी रेडी है। तो इस तरह से हमने ब्रेड तैयार कर लिया। अब हम इसके जो है नाइफ़ की मदद से बीच से कटिंग करेंगे। हम इसका एक पॉकेट सा तैयार करेंगे। तो ये देखिए नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से कटिंग कर लिया, इसका पॉकेट सा तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर सॉस लगाएंगे। सबसे पहले
जो हमने हॉट सॉस तैयार की थी ये लगा लेंगे। उसके ऊपर हम यहाँ पे कॉल्स्लो जो हमने रेडी किया था ये डाल देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी ज़बरदस्त सी वो इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा इसको खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉस ऊपर से दोबारा ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शवारमा पॉकेट्स बनके रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी करके दिखा देती हूँ। इसी तरह पॉकेट्स बनाया हमने ब्रेड की, बीच में हमने सॉस लगाया, ऊपर से हमने कॉल्स्लो रखा, लास्ट में हम यहाँ पे चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम सॉस ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मिनी शवारमा पॉकेट्स बनके रेडी हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।